आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने दिए कामकाज के मंत्र, बेवजह बयानों से बचने की दी सलाह। मंत्री बनने के बाद बोले पारस, रामविलास का राजनीतिक वारिस मैं हूं, चिराग केवल बेटा। यूपी बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आतंकी हाफिज सईद के घर कार धमाका, पाकिस्तान बोला रॉ ने कराया हमला, भारत का जवाब। अफगानिस्तान, कुछ घंटों में ही अफगान बलों ने तालिबान से छीना कलाए नव। दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, पानी के अंदर अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट और दुकानें। दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन पर बिना मास्क दिखे शाहरुख खान, हुए ट्रोल। सलमान खान सहित 7 के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत, चंडीगढ़ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। और ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली से की मुलाकात, तेज हुई सियासी अटकलें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 7 वर्षों में लगातार किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति किसान वर्ग से होगा जो खेत के काम को जानते और समझते होंगे। मंत्रिपरिषद का विस्तार होने और नए मंत्रियों के कार्यभार संभालने के बाद कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को कामकाज का मंत्र दिया। इस बैठक को लेकर न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि जो अब इसका हिस्सा नहीं है, उन्होंने काफी योगदान दिया है और नए लोग उनसे सीख सकते हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से समय पर कार्यालय पहुंचने और अपनी सारी ऊर्जा को मंत्रालय के काम में लगाने के लिए कहा है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लेकिन अपने बड़े भाई का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं। जिस पद को उन्होंने छोड़ा, बाद में मुझे उस पर बिठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम पर बहुत भरोसा किया है। जैसे मैं रामविलास पासवान के भरोसे पर खरा उतरा, उसी तरह प्रयास होगा कि पीएम के भरोसे पर भी खरा उतरूं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड होकर गंगीय पश्चिमी बंगाल से होकर गुजर रही है। साथ ही एक और ट्रफ रेखा झारखंड से ओडिशा होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इससे दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कल 10 जुलाई के बाद बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले महीने पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर हुए कार धमाके को लेकर पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने गुरुवार को जवाब दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर हमला करने के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने बकवास करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत के खिलाफ निराधार प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अपना घर ठीक करने पर ध्यान दे और अपनी जमीन से निकलने वाले आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और प्रामाणिक कार्रवाई करे। उन्होंने कहा है कि जब आतंकवाद की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की साख से अवगत है।
अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कई जिलों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए चलाए जा रहे विजय अभियान को बगदीश प्रांत के कला ए नव शहर में रोक दिया गया है। यहां कब्जा जमा चुके तालिबान से अफगान बलों ने शहर को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस दौरान तालिबान को शहर से खदेड़ने में कम से कम 69 आतंकवादी मारे गए और 23 घायल हो गए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अफगान वायुसेना द्वारा समर्थित राष्ट्रीय सेना कमांडो और अफगान राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा बलों ने कला ए नव में कई जगहों पर एकत्रित हुए आतंकवादियों को निशाना बनाया है। दुनिया के अलग अलग देशों में आपने तमाम तरह के स्विमिंग पूल देखे होंगे। ये स्विमिंग पूल अपनी खूबसूरती और भव्यता के चलते अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भी रहते हैं। इस बीच दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्विमिंग पूल के अंदर अपार्टमेंट, होटल और दुकानें भी है। दुबई के पास नाद अल सेबा इलाके में डीप डाइव दुबई नाम से यह स्विमिंग पूल तैयार किया गया है। इसकी गहराई 60.2 मीटर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी डीप डाइव दुबई को दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बताया है। बुधवार को दिलीप कुमार का देहांत हो गया। इस दौरान बॉलीवुड के सभी लोग पहुंचे। वहीं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को भी देखा गया। दिवंगत के आवास पर पहुंचते समय शाहरुख स्पॉट किए गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अंतिम संस्कार की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है और उनमें से एक सायरा बानो के बगल में बैठे शाहरुख खान की भी है, जिस दौरान वे सायरा बानो को संभाल रहे थे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई। हालांकि SRK को घर के अंदर चश्मा पहनने पर लोगों ने उन पर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल किया। वहीं मास्क नहीं पहनने पर भी उन्हें ट्रोल किया गया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान सहित 7 लोगों को चंडीगढ़ पुलिस ने तलब किया है। सलमान खान सहित इन लोगों के खिलाफ चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक्टर और उनकी बहन के अलावा जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसमें बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के CEO और अधिकारी भी शामिल है। कारोबारी अरुण गुप्ता ने शिकायत में कहा है कि उन्होंने 2018 में 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करके बिंग ह्यूमन ज्वेलरी स्टोर की शुरुआत की थी। गुप्ता ने कहा है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि उन्हें हर तरीके का समर्थन के साथ ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। गुप्ता ने कहा है कि न तो प्रमोशन को लेकर किए गए वादों को पूरा किया गया और न ही स्टोर के लिए सामानों की आपूर्ति की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बता दें, कल गांगुली ने अपना 49वां जन्मदिन मनाया। ऐसे में ममता ने उनके घर जाकर उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वहीं इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली ने ममता को एक साड़ी भी भेंट की। हालांकि गांगुली और ममता की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले गांगुली जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तब भी ममता उन्हें देखने अस्पताल पहुंची थी। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।